नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और सबसे पहले बुलेटिन में रुक करते हैं बड़ी खबर की। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है। 20 घरों में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्यूल थाना क्षेत्र के खगौर गांव की यह घटना है। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर आ रही है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तो लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। कई मवेशी भी इस दौरान जले हैं। 20 घरों में यह आग लगी है और लाखों का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। खगौर गांव की घटना है। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे लगी आग और कितना नुकसान हुआ है इस आगलगी में? जी बिल्कुल अलीम, यह देर रात की घटना है क्यूल थाना क्षेत्र के खगौर गांव में। और कैलाश चौधरी की, जैसा कि बताया जा रहा है कि कैलाश चौधरी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग इतना भयावह था कि लगभग 20 घरों को अपने आगोश में ले लिया, जिसमें लगभग लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कई मवेशी भी जल के राख हो चुके हैं। हालांकि देखिए अलीम, कल देर रात ही स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना भी दी गई थी, लेकिन दमकल की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंची, जिस वजह से पूरा घर वहां पर जितने 20 से 30 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से ही पूरे आग पे काबू पाया गया। जी अलीम। राकेश, जान माल का नुकसान कितना हुआ है? जी बिल्कुल, कई मवेशी अभी, हालांकि देखिए आग पे काबू पूरी रात आग लगी रही। अभी जब सुबह लोग देख रहे हैं तो पूरा आशियाना लगभग 20 से 30 घर जलकर राख हो गया। लोग आकलन भी अभी तक नहीं जुटा पाए आखिर कितना मवेशी की मौत हुई है। हालांकि लोग अपने अपने मवेशी की तलाश में जुटे हैं। या जो खगौर गांव है जहां पे आगलगी की घटना हुई है, या क्यूल नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव है, या टोला है जहां पे आगलगी की घटना हुई है। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 20 घरों में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं ये आगलगी की। 20 घर जल गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। 20 परिवारों के आशियाने उजड़ गए और कई मवेशियों की मौत भी हुई है। बुलेटिन में बात मैट्रिक के छात्रों की खुशखबरी की करते हैं, जिनका आज इंतजार खत्म हो रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे परीक्षा परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रिजल्ट जारी करेंगे। मैट्रिक की परीक्षा इस बार 16,84,000 से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे और मैट्रिक परीक्षा के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा छात्र hindi.news18.com पर अपने रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट जारी करने से पहले बीएसईबी ने मूल्यांकन और अंक फीड का कार्य पूरा कर लिया है, जबकि टॉप 30 के वेरिफिकेशन का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। तो मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार खत्म हो चुका है। आज दोपहर 3:30 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रिजल्ट जारी करेंगे। तो लगातार न्यूज़ 18 इसको बता रहा था और इस खबर की पुष्टि भी हो गई। एक बार फिर से न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया कि मैट्रिक का रिजल्ट सोमवार को जारी किया जाएगा। इसके पहले जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होना था, तब भी न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब जारी होगा। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आज 3:30 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा।
तो 16,84,000 से ज्यादा छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे और हमने पहले ही बता दिया था कि सोमवार के दिन इन सभी छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप हमारी वेबसाइट यानी कि hindi.news18.com पर आप कैसे रिजल्ट देख सकते हैं। होम पेज पर बाएं हाथ पर देखिए बिहार बोर्ड रिजल्ट पर क्लिक करें। दिए गए फ्रेम में रोल नंबर और क्लास दिया गया है, क्लास का नंबर आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन के बाद रिजल्ट का एसएमएस भेजा जाएगा और एसएमएस लिंक पर क्लिक कर आप रिजल्ट को चेक कर सकेंगे। तो ये प्रोसीजर है जिसके जरिए आप hindi.news18.com पर जाकर मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम जान सकते हैं। खगड़िया 7 नदियों से घिरा वो इलाका जहां वर्चस्व की जिद होती है, जहां किसानों की मेहनत पर दबंगों का दावा होता है। कैसे, आप खुद देखिए। कितनी सुंदर ये तस्वीर है। साफ सुथरी नदी है, नदी किनारे लहलहाते फसल हैं, खेतों में मेहनत करते किसान दिख रहे हैं। लेकिन जितनी ही सुंदर ये तस्वीर है उतनी ही खौफनाक उस तस्वीर के पीछे की कहानी उस खगड़िया की, जिसकी पहचान जमीन विवाद में जकड़े होने से ज्यादा होती है। विवाद की जड़ें जुड़ी होती है उस जमीन को लेकर जिसे नदी हर साल अपना रुख बदलकर साथ लाती है। दियारा में तो किसान डरे हुए तरह हुए करते हैं। दबंग लोग आते हैं, जमीन में जब कटाई का समय आता है तो लोग घेर करके का 10-20 साल में काट लेता है या कटलो बोझ ऊह लेता है। दरअसल नदी किनारे की इस जमीन पर विवाद होता आया है। फसल लगाने के लिए मेहनत चाहे कोई करे, लेकिन इस पर हक दियारा के दबंगों का ही होता है। खेतों में लगी फसल को जब काटने की बारी आती है तो दबंग यहाँ धमक उठते हैं हथियार के साथ और किसानों की मेहनत को लूट कर ले जाते हैं। यही हकीकत है नदी किनारे के खेतों की, किसानों के मेहनत के बीच दबंगों के खौफ की। दबंग अपना घोड़ा से अपना चौकीदारी करता है और उसके जो इष्ट मित्र हैं या जो बटाईदार हैं वो आकर के जबरदस्ती 150 के संख्या में कटाई करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दबंगई की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है। कई बार फसल काटने पर जिला प्रशासन की ओर से रोक लगा दी जाती है। विवाद सुलझाने के लिए किसानों के साथ बैठक की जाती है, लेकिन जमीन का नया और पुराना नक्शा सीमा विवाद में उलझ गया है और प्रशासन के पास आश्वासन देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। सभी थाने को और एसडीपीओ को निर्देश दे दिया है प्रिवेंटिव एक्शंस करने का। जो पूर्व के ऐसे क्रिमिनल्स हैं, कई तो उसमें से गिरफ्तार भी हो गए हैं जो कि दूसरे के फसल काटते थे, और भी इस तरह के लोगों को पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। आश्वासन की भाषा से ऊपर उठकर जिला प्रशासन को एक ठोस कदम उठाने होंगे। लगाम दियारा के उन दबंगों पर लगाना होगा जिनकी नजर इन लहलहाती फसलों पर होती है, ताकि किसान अपनी मेहनत से उपजाए फसल को खुशी खुशी घर ले जा सके। खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक हैं। पंचायतों में विकास का लेखा जोखा शुरू हो चुका है और इसी लेखा जोखा में अररिया के फारबिसगंज स्थित नरपतगंज प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर सिर्फ बदहाली की कहानी बयां कर रही है। लोगों के घर खलिहान में लगे इस नल को पहले देखिए। पंचायत चुनाव से पहले जनता को लुभाने वाली ये तस्वीर है। गौराहा बिशनपुर पंचायत में हर लोगों के घर ऐसे नल आपको देखने को मिलेंगे। बस देखने को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नल से निकलता पानी। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आनन फानन में नल तो लगा दिए गए, लेकिन जलापूर्ति के लिए जल मीनार नहीं बनाए गए। लिहाजा ये तस्वीर नल जल योजना को सिर्फ मुंह चिढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नल दे दिया है, पानी नहीं आया है, पानी का वादा किया है। पानी अभी तक नहीं पहुंचा आपके यहाँ? नहीं सर।
जो नल जो लगा हुआ सब पानी नहीं पहुंचा है। गांव में मनरेगा के तहत बहुत से कार्य हुए हैं मुखिया जी के द्वारा। हालांकि पंचायतों में कई जगहों पर सड़कों का जाल तो दिखा, लेकिन आधा अधूरा। वर्तमान मुखिया मानते हैं कि योजनाओं में लूट मची है, लेकिन सवाल उठाने से डरते हैं। हिम्मत दिखाते हुए कहते जरूर हैं कि अगर फिर से मुखिया बनने का मौका मिला तो बची हुई सड़कों का निर्माण पूरा करवा देंगे। ऊपर वाले लोग काम करवाते हैं, विभागीय है। हम लोगों को जितना अधिकार है देख रेख करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है, बाहर का है। उनके द्वारा काम तो सही नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। हाँ, हम भी मानते हैं और अदर पंचायत में भी देखते हैं कि काम सही नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो काम सही नहीं हो रहा है, साफ तौर पे लूट मचा हुआ है नल जल योजना में? हाँ, लूट ही हो रहा है। हम लोग कुछ अधिक नहीं बोलते हैं, हो न हो ठेकेदार के द्वारा रंगदारी का FIR न हो जाए। अब मुखिया को 5 साल बाद योजनाओं में लूट खसोट की याद आई है। पंचायत चुनाव से पहले विभाग पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर बीतने को है। बारी अब गौराहा बिशनपुर पंचायत के लोगों की है कि पंचायत का सेवा करने का मौका वे इस बार किसे देते हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस साल लीची किसान मौसम की मार से परेशान हैं। पिछली बार भारी बारिश और लंबे समय तक जल जमाव रहने की वजह से इस साल उत्पादन में काफी गिरावट की संभावना से किसान मायूस हैं। हालांकि लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को आमदनी बढ़ाने को लेकर दवा के छिड़काव की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हजारों हेक्टेयर में लगी लीची की फसल से लोग इस बार नाउम्मीद हो रहे हैं। जब कभी शाही लीची की बात होती है तो मुजफ्फरपुर का नाम सबसे आगे आता है। अपने इस बेहद खास और रसीले फल की वजह से जिले का नाम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस साल लीची किसान मायूस हैं। दरअसल बीते मौसम में भारी बारिश की वजह से करीब 3 महीने तक लीची के बागों में जल जमाव रहा। इस वजह से मंजर निकलने के वक्त पेड़ों में पत्ते निकल आए। कुछ पेड़ों पर मंजर और दाने निकले हैं, लेकिन कई पेड़ बगैर मंजर के ही हैं। ये बड़ा सा बगीचा है लीची अनुसंधान केंद्र का। ये लगभग 20 एकड़ का बगीचा है और हम कंपैरेटिवली जरा देखें, ये एक पौधा है कि जरा पूरे पौधे की कैनोपी को आप देखिए कि कितने अच्छे मंजर आए हैं और उन मंजर की वजह से इसमें दाने भी आए हैं। और इसके ठीक बगल में हम एक दूसरा पौधा दिखाना चाहेंगे आपको कि ये एक पौधा देखिए, इस पौधे में कोई मंजर नहीं आया। तो कोई मंजर नहीं आने की वजह से इसमें कोई फलन नहीं हुआ और दूर तक अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें कि कोई मंजर नहीं आया है। किसानों की परेशानी इस बात को लेकर भी है कि पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन के चलते लीची की तैयार फलों को मार्केट नहीं मिल सका और इस बार मौसम की बेरुखी ने एक और झटका दे दिया है। इस साल बहुत बुरा स्थिति है। पिछले बार जो पानी जो पिछले बार हुआ, जिसके कारण नमी इतना हो गया जो लीची में मंजर नहीं आया और लीची का स्थिति जो ये हो गया कि कोई व्यापारी भी आना नहीं चाह रहा है। इस साल लीची का फसल पूर्णतः बर्बाद है। पूरा परिवार हम किसानों का लीची के नकदी आमदनी पर ही आश्रित है। मंजर नहीं आने, फल नहीं आने और पिछले बार लॉकडाउन के वजह से भी इस फसल का दुर्दशा हुआ, तो हम लोग काफ़ी आहत हैं। इधर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक बताते हैं कि जिले में करीब 12,000 हेक्टेयर में लीची के बाग हैं, लेकिन निचले इलाकों में पिछले साल दिसंबर महीने तक जलजमाव और नमी की वजह से ज्यादातर पेड़ों में मंजर नहीं निकले। लिहाजा किसान दवा का छिड़काव कर फसल को बचा सकते हैं। टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ रहा है तो दाना ना गिरे उसके लिए जो है प्लेनोफिक्स दवा है, जिसका ये ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसका 4 ml 10 लीटर पानी में, मात्रा जो है कम बेसी नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट मात्रा का उपयोग है तो थोड़ा दाना गिरने की समस्या कम होगी। लीची की पैदावार से हुई आमदनी पर जो किसान निर्भर हैं, उनके लिए इस बार वाकई दोहरी मार पड़ने वाली है। अभी से ही किसानों को ये चिंता सता रही है कि उपज नहीं हुई तो खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा पैदावार मौसम की मार झेल रहा है। हालांकि समय रहते यदि दवा का छिड़काव कर दिया जाए तो लीची किसानों की परेशानी कम जरूर हो सकती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
रोहतास जिले में काले गेहूं की खेती शुरू हुई है। डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर और मोटापे के रोगियों के लिए काला गेहूं वरदान साबित हो रहा है। इसकी चर्चा भी पूरे इलाके में है, लेकिन दुखद यह है कि किसानों को इसके लिए बाजार नहीं मिल पा रहा है। ब्लैक राइस के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, आज काला गेहूं देख लीजिए। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के चमडाहा गांव काले गेहूं को लेकर आजकल चर्चा में है। सामान्य गेहूं है उसी तरह का इसको भी लगाया जाता है और इसका जो बुआई का समय है वो नवंबर सेकेंड वीक से चालू होता है और लास्ट नवंबर तक इसको बो दिया जाता है। सामान्य गेहूं के आकार और सामान्य गेहूं की तरह के पौधे में ही यह ब्लैक व्हीट की खेती होती है। 1 बीघा में 10 से 12 क्विंटल की पैदावार हो जाती है। बड़ी बात है कि बाजार में काला गेहूं सामान्य गेहूं की तुलना में चौगुने दाम पर बिकता है, लेकिन दुखद है कि बिहार में किसानों को इसके लिए बाजार नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अभाव में मंडियों में इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। शहरों में जाइए, चाहे बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, ये 300 रुपया केजी पैकेट में कर करके लोग बेच रहा है सुपर मार्केट में। हम लोग के यहाँ अगर 30 रुपए किलो भी अगर बिक जाए तो हम लोग को हमारा जो आय है या 10 रुपया है वो भी सीधे 100 रुपया होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शिवसागर के चमराहा गांव से शुरू हुई काले गेहूं की खेती धीरे धीरे आसपास के कई गांव में होने लगी है। जानकार बताते हैं कि इस गेहूं से शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा और यहां तक कि कैंसर के रोगियों को भी मदद मिलती है और आने वाले समय में इससे दवाइयां भी बनाई जानी है। इतना बेनिफिट वाला है गेहूं है, लेकिन मार्केट नहीं है, बिक नहीं पाता है। वो दाम लोग नहीं दे पाते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये कितना फायदेमंद है, ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। काला गेहूं सामान्य गेहूं से ज्यादा फायदेमंद है। इसकी कीमत भी सामान्य गेहूं से काफी ज्यादा है, जो किसानों की जिंदगी बदल सकती है। जरूरत है तो बस बाजार उपलब्ध कराने की। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित की रिपोर्ट। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एनबा अवार्ड्स में भाभी जी मैदान में हैं को मिला बेस्ट एंकर अवार्ड। ENBA अवार्ड्स 2020 में नेटवर्क 18 ने जमाई धार, तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, जीते 75 अवार्ड्स। साथ ही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने भी लहराया परचम। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क बना। रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। न्यूज़ 18 की खबर के पर मुहर लगी। आपको बता दें, भभुआ के कुड़ासन गांव में शराब से मौत हुई थी और ग्रामीणों के बयान पर यह खबर चली थी। फिलहाल FSL की जांच में शराब पीने से मौत की पुष्टि हो चुकी है। 5 फरवरी को कुड़ासन गांव में 2 लोगों की मौत हुई थी और न्यूज़ 18 ने आम लोगों के परिजनों के बयान पर यह खबर दिखाई थी और अब इस खबर पर मुहर लगी है। और प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जांच रिपोर्ट में आया है और अब प्रशासन क्या कह रहा? देखिए, 5 फरवरी को जो है वहाँ शराब पीने से भभुआ कुड़ासन गांव में 8 की संख्या में शराब लोग पिए थे एक साथ। उसके बाद जो है उनकी तबीयत खराब हुई तो 3 की मौत हो गई और जो है 5 लोग जो बीमार हुए उसमें 2 की रेफर भी किया गया बनारस जी। और उस दिन DM और SP और कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा था कि कैसे मौत हुई, लेकिन न्यूज़ 18 ने ग्रामीणों के बयान पर ग्रामीण चीख कर रहे थे कि ये जो है गांव का मुना मुसहर जो शराब तस्कर है उसी से शराब पिए हैं और जहरीला शराब है जिससे 3 की मौत हुई है। लेकिन दूसरा दिन जिला प्रशासन ने 1 की मौत बीमारी से बताया और 2 की मौत पहला मैंने प्रथम दृष्टया बताया कि हो सकता है कि शराब से मौत हुई है जी। लेकिन FSL के टीम का
इंतजार प्रशासन करते रहा, लेकिन आज जो है एफएसएल की टीम ने पुष्टि कर दिया कि शराब से ही मौत हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एफएसएल की टीम ने पुष्टि कर दिया है कि मौत शराब पीने से हुई है। सुपौल की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। सदर थाना क्षेत्र के बरुआरी गांव से पुलिस ने एक कंटेनर और एक बिना नंबर की पिकअप से करीब 40 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। पिकअप पर फर्नीचर लदा हुआ था और उसके नीचे शराब की एक खेप छिपा कर रखी गई थी। दोनों गाड़ियों में कुल 1452 लीटर विदेशी शराब लदी थी। पुलिस अब शराब माफिया के नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। अंग्रेजी शराब है जो कि मूलतः हरियाणा से लाया गया प्रतीत होता है। जो कंटेनर है वो हरियाणा का है और जो पिकअप वैन है वो बिहार का है, स्थानीय है। ये बरुआरी के पास से रिकवरी हुई है। हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड अनुसंधान करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मिलते ही नहीं है और बार बार मरीजों को आज नहीं कल कहकर दौड़ाया जाता है। हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर साहब अक्सर नदारद रहते हैं। बहाना कभी मीटिंग तो कभी ऑपरेशन या फिर कभी परिवार में इमरजेंसी का बनाया जाता है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि डॉक्टर साहब अस्पताल आने के बजाय अपने निजी क्लिनिक में ज्यादा समय देते हैं। अस्पताल के अधीक्षक भी मानते हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भारी कमी है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार विभाग को बताया है, लेकिन इसके समाधान की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मिला कौन से बैठे हुए? 4 रोज से आते हैं जाते हैं लोग। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं ना? आज आए तो बोले जो बुधवार, आज आए तो बोले बुधवार के रोज आइए। वो हम नहीं बता सकते कहाँ को, हमको बता के नहीं जाते। वो हम लोगों की सवेरे से बंद है बोले तो। अरे वो केशव सर के बारे में हम बोले, सर्जरी का ओटी, वो नॉर्मल ओटी है, उसमें गए हैं सर पेशेंट को। अच्छा, सवेरे से नहीं आए डॉक्टर साहब? वो हम नहीं बता सकते। हमारे विभाग की बात होती है, हम बताएंगे। जो भी मेरे पास जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे थे वो लोग भी, उन लोगों का टेन्योर खत्म हो गया। सरकार से मांग की जा रही है कि उन लोगों का तो टेन्योर बढ़ा दीजिए, ना डॉक्टर हमको दे दीजिए, जिससे कि हम इमरजेंसी और कोरोना नया मरीज आने लगा उसको चला सकें। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कुछ इस संदर्भ में नहीं किया गया।